डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्कस है और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं कहाँ पर तैनात हूँ, मेरे शहर का नाम क्या है, मैंने क्या क्या किया है, ये बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। सीधा इस कहानी में ले चलता हूँ। ये वक्त हो रहा था सुबह के 9 बजे का। मैं चाय बना चुका था और हर रोज की तरह कप में चाय डालकर पीने की कोशिश ही करने वाला था। उससे पहले ही मेरा फोन बज गया। मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और इमरजेंसी के तौर पर बुलाया गया था। पुलिसमैन की जबान कांप रही थी और मुझे जल्दबाजी में वो बुला रहा था। मैं समझ नहीं पाया, इतनी सुबह सुबह मुझे कभी फोन नहीं आया था। रात के वक्त तो बहुत सारे फोन आए थे। हम पुलिस वालों का ऐसा ही काम होता है, जब भी फोन आ जाए हमें पुलिस स्टेशन भागकर पहुंचना पड़ जाता है। हम 24 घंटे के लिए तैनात होते हैं। रात को सोते भी हैं तो हमारा ध्यान फोन की तरफ ही होता है। कब फोन बजेगा, कब हमें शहर की तरफ भागना पड़ जाएगा। हमारे शहर को क्राइम का शहर कहा जाता है। छोटे बड़े जुर्म यहाँ पर होते ही रहते हैं। वक्त दिन का हो या रात का, जुर्म कभी रुकते नहीं। और हम पुलिस वाले वो हैं जो जुर्म को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, जुर्म को कम करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हम जितना भी आगे बढ़ जाएं, जुर्म हमेशा एक कदम आगे रहता है और उसे रोकने के लिए हम वहां देर से ही पहुंच पाते हैं। यही तो काम है हमारा। फिर भी कोशिश करने से सब हल मिल ही जाते हैं। हम पुलिस वाले लोगों की सुरक्षा करते हैं। पहली बार हुआ था कि चाय पी नहीं पाया था मैं। कप में भरी हुई वो चाय एक चुस्की तक ना ले पाया, क्योंकि पुलिसमैन की जबान जिस तरह से कांप रही थी, कोई खास इमरजेंसी लगती है। गाड़ी उठाकर मैं जल्दबाजी में 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, पुलिस वाले डरे हुए थे। वो एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे। मैं उनसे पूछने को लग गया, आखिर क्या हुआ है। मेरी तरफ देखकर वो ज्यादा घबरा गए। कोई ऐसी बात थी जो वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी डरे डरे एक पुलिस वाले ने मुझे कह दिया, इंस्पेक्टर फिलिप्स की मौत हो चुकी है। ये मेरे लिए धक्का था। मेरे भाई से ज्यादा थे इंस्पेक्टर फिलिप्स। हमेशा मेरे साथ काम किया करते थे। अचानक क्या हो गया? वो तो एक केस पर काम कर रहे थे ना। एक पुलिस वाले ने मुझे बताया, वो उसी स्टूडियो में गए थे। वहां कल रात किसी की लाश मिली थी और रात को ही वो वहां पर चले गए। आज सुबह उनकी भी लाश मिली है। किसी ने उन्हें मार दिया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मैं ये सुनकर घबरा सा गया था। कैसे? आखिर किसने मारा है? बातों बातों में मुझे गुस्सा भी आ रहा था। जिसने भी मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले कई पुलिस वाले ये कह रहे थे, हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक आया हो। मैंने कहा, लेकिन बाकियों को ये क्यों लग रहा है कि उन्हें किसी ने मारा है? तो एक पुलिस वाले ने यह भी बताया कि जो लड़की वहां मरी हुई पाई गई है, उसे भी वहां हार्ट अटैक ही आया था। रात के वक्त उस स्टूडियो में कोई नहीं जाता। हर किसी का कहना है कि वहां पर भूत है। वो लड़की कैसे वहां पर पहुंच गई किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन हमें शक है कि उसका रेप हुआ है और इसी की तफ्तीश करने के लिए इंस्पेक्टर फिलिप्स वहां पर रात को गए थे। कौन आता है रात को वहां, वो जानना चाहते थे। लेकिन सुबह उनकी लाश मिली। दोनों को हार्ट अटैक आया था और अब ये केस मैं खुद लेना चाहता था। सीधा कमिश्नर के पास पहुंच गया था। मेरा गुस्सा देखकर वो मुझे मना नहीं कर सकते थे। लेकिन उनका कहना था, वहां कोई भी हो सकता है, कोई गैंग भी हो सकती है। तुम्हें अकेले को वहां भेजा नहीं जा सकता। ऐसा करना, तुम 2-3 पुलिस वाले वहां पर लेकर जाना। मैंने कहा, 4 लेकर जाऊंगा। मैं 5 की टीम के साथ हमेशा काम करता हूं। मुझे बस 4 और आदमी चाहिए और वहां पर मैं छापा डालना चाहूंगा। आज ही रात मैं वहां जाना चाहता हूं। पूरा दिन निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बार बार याद आ रही थी इंस्पेक्टर फिलिप्स की, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। कैसे किसी ने उन्हें मार दिया होगा? क्या वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उनको इस तरह दिल का दौरा पड़ गया? ऐसी कई दवाइयां आती हैं जो इंसानी शरीर के अंदर जाकर ऐसा केमिकल रिएक्शन करती हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है। इसे भी कत्ल माना जाता है, लेकिन तफ्तीश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा, लेकिन कागजाती काम करना भी जरूरी होता है। पूरा दिन वो काम करने में लग गया और इसके बाद 4 पुलिस वाले लेकर मैं सीधा उस स्टूडियो की तरफ चल पड़ा था। उस स्टूडियो का बड़ा सा गेट पुलिस वालों ने बंद कर रखा था। एक टेप लगा रखी थी। उस टेप को फाड़ते ही उस गेट के सहारे मैं अंदर की तरफ बढ़ चला। वहां चेकिंग तो हो चुकी थी, लेकिन अच्छे से तफ्तीश मैं ही कर सकता था। आज रात ही वो तफ्तीश करनी थी। ये भी पता चलाना था यहाँ क्या चीज है, क्या सच में कोई भूत हो सकता है। साथ ही पुलिस वाले ये कह रहे थे नहीं, भूत प्रेत नहीं होते, और मैं भी यही बात कहे जा रहा था। 3 पुलिस वालों को तो मैं जानता नहीं था, लेकिन उनमें से एक जोन्स, जिसके साथ मैं पहले भी काम कर चुका था, वो भी मेरी आंखों में मायूसी देख रहा था और मेरा जज्बा देखकर उसे लग रहा था आज ही मैं ये केस सुलझाना चाहूंगा। कातिल कौन हो सकता है? उस गेट को खोलते ही जब हम अंदर जा रहे थे, डर सा लग रहा था। बहुत ज्यादा अंधेरा, जगह जगह मकड़े के जाले लगे हुए थे। ये बंद पड़ा स्टूडियो है। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन एक कमरा बिल्कुल स्टूडियो के बीच में बनाया गया था। हम सबसे पहले वहीं जाने वाले हैं। वहां पर लाश मिली थी इंस्पेक्टर फिलिप्स की, और मुझे पहले वहीं से तफ्तीश शुरू करनी थी। ये बड़ा सा कमरा था। जैसे ही उसका दरवाजा खोला, सामने टेबल लगा हुआ था, कई कुर्सियां लगी थी। हमने 5 कुर्सियां सामने की तरफ कर दी, बाकी सब एक ही तरफ रहने दी। हम पांचों उन 5 कुर्सियों पर बैठ चुके थे। जोन्स ने अपनी जेब से छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें निकाली। उन्होंने सबको एक एक बोतल दे दी। हम कोल्ड ड्रिंक पीने लगे और मैं कह रहा था जल्दी जल्दी पीजिए, इसके बाद यहाँ पर हमें तफ्तीश करनी है और चेक करना है। हम एक भी सुराग छोड़ नहीं सकते। हम धीरे धीरे कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, लेकिन बाहर से आ रही आवाज़ें हमें थोड़ा थोड़ा डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई मौजूद हो। किसी के भागने की आवाज़ें, किसी के चलने की आवाज़ें, छत से आवाज़ें आ रही थी। हम तो उस कोल्ड ड्रिंक को पूरा भी नहीं कर पाए थे और आधी आधी कोल्ड ड्रिंक पीकर सबने टेबल पर रख दी और भागकर कमरे के बाहर निकल आए। हम उसे पहचानना चाहते थे जो बाहर भागकर यहाँ से दूर जाना चाहता है। जमीन पर मिट्टी काफी ज्यादा थी और पैरों के निशान छपे हुए थे, एक के ऊपर एक पैरों के निशान। मिट्टी पर कोई आता भी होगा तो पैरों के निशान छप ही जाते होंगे, लेकिन कोई तो आसपास मौजूद है। इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। हाथ में जो टॉर्च थी उसी के सहारे हम देख पा रहे थे, फिर भी यहाँ फ्लड लाइट तो चलाई जा सकती थी ना। मैं चलकर आगे गया। यहाँ मेन स्विच कहाँ है? मैंने जोस से सवाल किया था। जोस ने भी कह दिया, मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ, आप ही देखिए कहाँ हो सकता है। मैंने कहा गेट के पास ही होना चाहिए। मैं चलकर गेट के पास गया। गेट के पास ही मेन स्विच का बड़ा सा बक्सा लगा हुआ था। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्विच लगे हुए थे, लेकिन बड़े स्विच को बंद किया गया था। जैसे ही उसे ऑन किया, हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। वो बड़ी फ्लड लाइट भी चल चुकी थी। अब इस रोशनी में सारा काम आसान होने वाला था। इस रोशनी में अगर कोई भागता भी तो पहचान लिया जाता। कोई ना कोई तो यहाँ पर मौजूद है जो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। हम उस सबूत को ढूंढेंगे और उसे एक ना एक दिन पकड़ ही लेंगे। मैंने अपने साथियों को कह दिया था, हमें अलग अलग दिशा में जाना होगा। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ये स्टूडियो कितना बड़ा है, यहाँ पर कितने कमरे हैं, और कोई भी चीज़ हिली हुई लगी यानी कि साफ ना लगी तो मुझे आकर बताना। अब हम सब अलग अलग दिशाओं में चल पड़े थे। यहाँ बहुत सारे कमरे थे। एक स्टूडियो के अंदर हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। एक चर्च भी यहाँ पर बनाई गई थी। एक अस्पताल की नकल भी यहाँ पर बनाई गई थी। एक बिल्डिंग जैसी भी बनाई गई थी। कई सेट लगे हुए थे यहाँ पर, कुछ डरावने तो कुछ रोमांटिक लग रहे थे, लेकिन रात के वक्त तो हर चीज़ से डर लगना जायज़ है। ऐसा लग रहा था वो मूर्तियाँ हिल रही हों। वो मूर्तियाँ पुराने ज़माने की मूर्तियाँ बनाई गई थीं, शायद शैतानों के समय की लग रही हों। लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए ऐसी चीज़ें बनाई ही जाती हैं। उनके पास से गुजरते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ना कोई मेरे पास ही खड़ा हो। वो मूर्तियाँ जिंदा होने का एहसास दे रही थी और उनको छू कर निकलना ही मुमकिन लग रहा था। छोटे से रास्ते बनाए गए थे। ये किसी फिल्म का सेट लग रहा था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था। इस स्टूडियो को बहुत साल पहले बंद कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद इस स्टूडियो को इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया गया और नए स्टूडियो बना लिए गए। अब यहाँ पर ऐसी घटनाएं होना शुरू हो गई तो लोगों का डरना तो जायज़ है। 2 मौतें हो चुकी हैं, इसमें से एक इंस्पेक्टर फिलिप्स की है। आखिर उन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ गया, ये जानने के लिए मेरे मन में उत्सुकता थी और मैं एक एक करके यहाँ कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
कहीं ना कहीं पैरों के निशान, किसी और की लाश ही ना मिल जाए, ये मैं सोच रहा था। उन मूर्तियों से थोड़ा ही तो आगे निकला था, एक चीख ने मुझे हैरान कर दिया। ये हम में से किसी एक की चीख थी और मैं उस तरफ भागना शुरू हो गया। एक जगह सब इकट्ठा हो चुके थे, पांचों वहां पर थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कौन चीखा, कौन चीखा? लेकिन कोई भी हम में से चीखा नहीं था, ये कोई और ही था। उसने आवाज इस तरह से लगाई थी जैसे हम में से कोई एक हो, लेकिन पांचों तो यही हैं, तो चीखने वाला कोई और ही होना चाहिए। अब हमें ये पहचानना था कि चीख किस तरफ से आई है। हम पांचों इकट्ठा रहना चाहते थे क्योंकि अब हमें डर लगना शुरू हो चुका था। पांचों उस दिशा की तरफ चल पड़े जिस तरफ से चीख की आवाज आई थी। वहां प्लास्टिक की झाड़ियां बनी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ बने हुए थे, नकली सा माहौल था। ऐसा लग रहा था ये कोई छोटा सा जंगल बनाया गया हो। बहुत सारे पेड़ों को पार करने के बाद हमें आगे रेगिस्तानी रेत सा नजर आया। बड़ा जबरदस्त सेट था, मैं कभी इसके अंदर नहीं आया। इसे सबसे महंगा सेट कहा जाता है और इसके अंदर आना मुमकिन नहीं हुआ करता था। आज पहली बार देख रहा हूं तो हैरानी भी बहुत ज्यादा हो रही है। चीख तो इसी दिशा से आई थी। जैसे ही हमने सामने देखा, एक मूर्ति को उस रेत के अंदर आधा गाड़ा गया था, आधा मूर्ति वो बाहर थी। जोन्स ने उस तरफ टॉर्च मार के कहा, ध्यान से देखो, ये मूर्ति नहीं है, थोड़ा थोड़ा जैसे हिल रही है। मैंने भी अपनी टॉर्च उस तरफ कर दी। वो मूर्ति सच में छाती से थोड़ा थोड़ा हिल रही थी। ऐसा लग रहा था वो जिंदा हो, लेकिन वो पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी। तभी जोन्स ने कहा, मैं आगे जाकर देखता हूं। उसने जैसे ही रेत में पैर रखा, ये नरम रेत थी और उसका आधा पैर बिल्कुल जमीन के अंदर धंस गया। वो उसे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पैर बाहर की तरफ नहीं आ रहा था। हमने बड़ी मुश्किल से उसका पैर खींचा। ये एक रेत की दलदल सी लग रही थी, लेकिन नीचे क्या है हमें पता नहीं था। जैसे ही हमने जोन्स को बाहर निकाला, वो सामने आधी धंसी हुई मूर्ति हिली। उसकी आंखें लाल रंग की थी। उसने आंखें खोली थी। आंखें खोलने के बाद वो बाकी भी उस रेत में धंस गई, लेकिन वो मूर्ति हिली थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा डर चुके थे। मैंने कह दिया, ये मूर्ति नहीं थी, कोई इंसान था जो यहाँ रेत के अंदर छिपा हुआ था। वो रेत के अंदर जा चुका है। क्या हमें वहां जाना चाहिए? जोन्स ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरा पैर अभी धंसा था। मैं जानता हूं इस रेत के नीचे कुछ और नहीं है, बल्कि नरम सा पानी लगा मुझे, जिसके अंदर कोई खींच रहा था। अगर हमने इस रेत पर पैर रखी तो हम भी इसमें धंस सकते हैं। ये मूवी का सेट लगता है, यहाँ इसे इसी तरह बनाया गया होगा। अब हम रेत के पास नहीं जा सकते थे, तो हमने सोचा कोई और रास्ता ढूंढते हैं जो इसके नीचे जाने का हो। आसपास कोई ना कोई रास्ता तो बना होगा जिससे वो मूर्ति नुमा इंसान यहाँ से भागा होगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं ठान कर आया था कि डरूंगा नहीं। हो सकता है यहाँ इस तरह की भूतिया चीजें दिखाकर किसी को भी हार्ट अटैक दिलवाया जाता हो। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। सबको मैंने ये कह दिया था, डरना नहीं है, भूत नहीं होते, हमें डराने की कोशिश हो रही है, हम उसे पकड़कर जरूर रहेंगे। मैंने सबको समझा दिया था और मैंने कहा, जोन्स तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ नीचे जाने का रास्ता ढूंढते हैं और बाकी तीन तुम अलग दिशा में जाओ। अब मैं उस रेत की एक तरफ चलता हुआ दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा था। इस दिशा से नीचे जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। आगे खंडहर से घर दिखे। उन्हें ऐसी लुक दी गई थी जैसे पुराने ज़माने के खंडहर से घर हों और उन्हें भूतिया दिखाया गया था। उसके अंदर कई पोस्टर लगे हुए थे जो खिड़कियों से बाहर की तरफ झांक रहे थे। ऐसा लगा जैसे जानबूझकर डराने के लिए उन्हें बनाया गया है। एक बात तो है, इस पूरे के पूरे ही स्टूडियो को ऐसा बनाया गया है जैसे यहाँ पर सिर्फ भूतिया फिल्में ही बनती हों। अब इन घरों के पास से निकलते हुए बार बार नजरें उन खिड़कियों पर जा रही थी। जब आपको कोई घूर रहा हो तो नजरें उधर चली ही जाती हैं, और यहाँ खिड़कियों पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कई तरह तरह के चेहरे वहाँ पर चिपका दिए गए हों जिनकी आंखें हमारे तरफ ही थी। ये 3D इफेक्ट दे रहे थे और उन घरों के पास से गुजरते हुए डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन मैं ढूंढ रहा था ऐसा कोई रास्ता जो सीढ़ियों के सहारे नीचे जाता हो। अब वो रेगिस्तान सा बनाया हुआ है, उसके नीचे ही तो वो गया है, नीचे जाने का कोई रास्ता तो होगा।
पीछे से भागने की आवाजें आईं। बहुत सारी आवाजें वो उन लकड़ियों के घर के अंदर से आ रही थी। वो खंडहर घर जैसे अपने आप कांपने लगे थे। भीड़ भाग रही हो ऐसा माहौल बन गया था और मैं और जॉन्स डरे हुए एक जगह खड़े थे। मैंने तो अपनी गन भी बाहर निकाल ली थी। मुझे लगा हम पर कोई हमला करने वाला है, लेकिन घरों के अंदर भागने की आवाजें आई थीं। कोई भी बाहर निकला नहीं था। अब मैं सोच रहा था आवाजें तो आ गई, कोई बाहर निकला तो है ही नहीं। पहले घर को खोला, उसमें कोई नहीं। दूसरे को खोला, उसमें कोई नहीं। 2-3 घर खोलने के बाद भी उसके अंदर कोई नहीं था। हो सकता है ये सिर्फ एक इफेक्ट हो। मैंने कहा कुछ अलग जरूर लग रहा है। जोन्स ने भी कहा हाँ कुछ अलग है, ये खंडहर अब बदले बदले से लग रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पर? मैंने कहा वो तस्वीरें, वो खिड़कियों पर लगी तस्वीरें, वो चेहरे जो हमारी तरफ झांक रहे थे, वो कहाँ हैं? हम इधर उधर देखते रहे। हर खिड़की पर बस कांच था। पहले वहां बहुत सारी तस्वीरें लगी थी, अब सिर्फ कांच बचे थे। उन घरों को खोलने के बाद अंदर कहीं पर भी कोई तस्वीर गिरी हुई नहीं थी। कोई 3D इफेक्ट वाली तस्वीर नहीं। वहां से जा ही नहीं सकती वो तस्वीरें। तो वो चेहरे क्या थे? क्या सच में कुछ लोग खिड़कियों पर अपना चेहरा रखे हुए हमारी तरफ देख रहे थे? ये सोचते ही अंदर तक सहरन सी फैल गई थी। मैं भी डरा था, जोन्स भी डरा था। जोन्स ने तो कह दिया था यहां से आगे बढ़ते हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हो सकता है यहां पर कई लोग हों और असली भूत भी तो हो सकते हैं। मैंने जोन्स को समझाया नहीं नहीं, भूत होते ही नहीं, यही तो यहां कातिल चाहता है कि हम डरें और हमारी मौत भी हार्ट अटैक से हो सकती है। यकीन मत करो, भूत नहीं होते, मेरी बात मानो। ये कोई ना कोई तो ट्रिक है। यहाँ खिड़कियों के नीचे से तस्वीरें बाहर की तरफ लटकाई गई होंगी और भागने की आवाज़ें तभी तो आई थी। कई लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने तस्वीरें नीचे खींच ली होंगी। हमें अंडरग्राउंड जाना होगा। नीचे ज़रूर कमरे बने होंगे, नीचे टनल्स बनी हो सकती हैं, लेकिन नीचे जाने का पहले रास्ता ढूंढते हैं, फिर इस केस को आसानी से सुलझा सकते हैं। गन को अपने हाथ में रखो। डरने की बात यहाँ पर है। मुझे भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन इंसान भीड़ में हम पर हमला कर सकते हैं। ध्यान रखना, बस भूतों पर यकीन मत करना। अंदर जो डर है उसे बाहर निकाल दो, हिम्मत से लड़ो। अब उन पुराने घरों से हम आगे निकल चुके थे और आगे बड़े बड़े महल जैसे सेट लगे हुए थे। यहाँ पर भी नीचे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं तो सोचने पर मजबूर हो गया था, अगर नीचे टनल्स हैं तो नीचे जाने के कई रास्ते तो होने चाहिए। आखिर ऐसे स्टूडियो को बनाया ही क्यों गया है जिसके नीचे जाया ही नहीं जा सकता? इतना डरावना कि यहाँ सिर्फ मूवीज़ की शूटिंग ही ना हो, असल में लोगों की मौत हो जाए। ऐसे स्टूडियो को बनाने का काम किसने किया होगा? इसकी हिस्ट्री तो निकालनी ही पड़ेगी और कल मैं ये काम ज़रूर करूँगा। लेकिन आज जो कर सकता हूँ वो तो करूँगा। यहाँ रात के वक्त आने का मुख्य मकसद था अपने दोस्त की इज्जत बचाना। मेरा दोस्त भूतों पर यकीन नहीं करता था, वो डर कर तो मर ही नहीं सकता। कैसे उसे डराया गया होगा कि रात को उसे हार्ट अटैक आ गया? कैसे उसे भूतों पर यकीन दिलाया होगा? मैं इस सच्चाई को पूरी तरह से जानना चाहता था। मेरा वो दोस्त जब हमारे शहर में 2 टेररिस्ट आ गए थे तो उससे अकेले भिड़ने के लिए आगे चला गया था। 2 गोलियां लगी थी उसे, लेकिन वो डरा जरा भी नहीं था। आखिर कैसे उसे हार्ट अटैक आ गया होगा? सिर्फ भूतों से कैसे डर सकता है मेरा वैसा दोस्त जो मौत तक से नहीं डरता? इस सवाल का जवाब मुझे रात के वक्त ही मिलने वाला था, इसीलिए मैं इन्हें भी रात के वक्त यहाँ पर ले आया था। अब उस महल को देखकर मुझे ये पता लगाना था कि नीचे जाने का कोई रास्ता मिलता है या नहीं। ये काफ़ी बड़ा महल था। इस पर इस तरह से कई छोटे छोटे नगीने लगाए गए थे जो चांदी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे और आंखों में अलग सी चमक थी। जिस दिशा में भी हम टॉर्च को मारते, रोशनी हमारे आंखों में पड़नी शुरू हो जाती। इसे बनाया ही ऐसे गया था कि ज़रा सी टॉर्च की रोशनी से हर तरफ लाइट ही लाइट हो जाती और हम भी अलग अलग दिशाओं में टॉर्च मारकर ये पता लगा रहे थे यहाँ क्या क्या है। जैसे ही आगे पहुँचे, कई कवचधारी मूर्तियाँ वहाँ पर रखी गई थीं। वो मूर्तियाँ एक सिंहासन का दृश्य पैदा कर रही थी और सामने लगा हुआ सिंहासन, उस पर हड्डियों का ढांचा पड़ा था। यकीनन ये प्लास्टिक की हड्डियाँ होंगी, मैंने ये सोच लिया था। अब यहाँ से नीचे कई छोटी छोटी टनल्स जाने का रास्ता दिखने लगा था। वहाँ बड़ी बड़ी जालियाँ सी लगी हुई थी। एक के पास पहुँचते ही नीचे जाती सीढ़ियाँ दिखीं, लेकिन आगे जाली बहुत मोटी लगी हुई थी, उसे काटा नहीं जा सकता था और आसपास बहुत सारे पेच लगे हुए थे। पेच खोलकर कोई नीचे कैसे जा सकता है?
और अगर कोई नीचे है तो बाहर आने का रास्ता कोई और भी होना चाहिए। इन पेच को खोलते खोलते, इन जालियों को काटते काटते पूरी रात निकल जाएगी। आज हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जोन्स के साथ में दूसरी दिशा में बढ़ने ही वाला था, पीछे से उन कवच के हिलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा उन कवच के ऊपर किसी ने कोई और चीज़ फेंकी हो। पीछे मुड़े हम, वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आसपास से फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। दो लोग जैसे बात करते हैं वैसी आवाज़ें थीं। कोई यहाँ पर मौजूद है। मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान तो टनल की तरफ जाते हुए रास्ते पर था। आसपास और भी रास्ते होने चाहिए। ये फुसफुसाहट की आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी, तो मुझे लगने लगा था अब ये फुसफुसाहट की आवाज़ें आती रहे। मैंने जूते उतार दिए, नंगे पाँव चलने लगा था ताकि पैरों की आवाज़ ना आए। मैंने जोन्स को भी चुप करवा दिया था। धीरे धीरे चलता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। उस फुसफुसाहट की आवाज़ों को सुनना चाहता था। मैं उसका पीछा करना चाहता था कहाँ से आ रही हैं, लेकिन एक कवचधारी मूर्ति के पास से वैसी फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी थी। मेरा ध्यान तो ज़मीन की तरफ था। कोई छेद होगा जहाँ से आवाज़ें आती होंगी, लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाज़ें उस मूर्ति से आ रही थी। उसके ऊपर हेलमेट डाला गया था। यह पुराने ज़माने का लोहे का हेलमेट था। उसके अंदर से आ रही आवाज़ों को जानने के लिए मुझे वो हेलमेट हटाना पड़ता। मैंने हेलमेट हटाया। वो फुसफुसाहट की आवाज़ें बंद। ये मूर्ति ही थी, लेकिन फुसफुसाहट की आवाज़ें कैसे निकाल रही थी? मैं दोबारा हेलमेट उस पर डालना नहीं चाहता था, तो हेलमेट को मैंने हाथ में ही पकड़ लिया और मैं थोड़ा थोड़ा पीछे आने लगा। लेकिन वैसी ही फुसफुसाहट की आवाज़ें बाकी मूर्तियों से आने लगी थी। मैं कई आवाज़ें सुन सकता था। अब ये कोई एक नहीं था, कई लोग थे। कहाँ से आवाज़ें पैदा कर रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई साउंड इफेक्ट के लिए स्पीकर लगाया गया है, डराने के लिए? मैं ये सोच रहा था और मैंने जोन्स को कहा, डरने की बात नहीं है, यहाँ पर ढेर सारे स्पीकर लगे हुए हैं। इन आवाज़ों को निकाला जा रहा है हमें डराने के लिए। हम डरने वाले नहीं। हाथ में बंदूक है। अगर कोई इंसान दिखा तो गोली सीने के पार चली जाएगी। ये कहते ही फुसफुसाहट की आवाज़ें बिल्कुल बंद। जो भी हमें डराने की कोशिश कर रहा था वो खुद डर चुका था। लेकिन तभी दो मूर्तियां हिली। उन्होंने पैर उठाए और 2 कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। ये देखते ही मैं भी डर सा गया था और जोन्स भी डर गया था। ये असली इंसान है। इन कवच के पीछे असली इंसान है। वो ही फुसफुसाहट की आवाज़ें निकाल रहे हैं। हमें भ्रम हुआ होगा। तभी हमने देखा कि वहाँ पर कुल 20 से ज़्यादा मूर्तियाँ थीं और लगभग 15 हिली थी। जिसके ऊपर से हेलमेट निकाल दिया था वो मूर्ति नहीं हिली, लेकिन बाकी सब मूर्तियाँ धीरे धीरे हिल रही थी, हमारी तरफ कदम बढ़ा रही थी। मैं हैरान हो चुका था और उस तरफ मैंने बंदूक तान दी। जो भी है पीछे रहे, हमें फंसाने की कोशिश मत करो। लेकिन बस फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी और वो कदम बढ़ाती हुई मूर्तियाँ कवच पहने हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने तब ज़मीन पर गोली चलाई और कह दिया, हमारे पास बंदूक है, मैं गोली चला सकता हूँ, देखो आगे मत बढ़ना वरना मारे जाओगे। वो अब भी आगे बढ़ रहे थे तो मैंने एक गोली एक की टांग पर चलाई। उसने कवच पहन रखा था, टांगों पर भी लोहा लगा हुआ था, इसलिए गोली तो टेढ़ी हो गई, लेकिन वो बैंड हो चुका था। वो कवच थोड़ा बैंड हुआ, उसे दर्द तो हुआ होगा, लेकिन वो हिला तक नहीं। अब भी कदम वो आगे बढ़ा रहे थे। 2 गोलियां मैंने 2 अलग आदमियों की टांगों पर चलाई। उन्हें तब भी दर्द नहीं हो रहा था। तब मैंने एक गोली एक की छाती पर चलाई। पूरा कवच टेढ़ा हो गया था। वो अब भी बढ़कर आगे हमें घेर रहे थे। जोन्स डरने लगा था, मैं भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। गोलियों का असर नहीं हो रहा, पूरी तरह से तो ढके हुए हैं। ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा। मैंने कहा, कवच भले ही हर तरफ से ढका हो, आंख वाले रास्ते से नहीं ढका है। ऊपर देखो, वो छेद है। क्या तुम जोन्स निशाना लगा सकते हो? जोन्स घबरा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा निशाना इतना पक्का नहीं है। मैंने कहा, मेरा तो पक्का है और मैं वैसे भी बदला लेना चाहता हूँ। मैंने गोली उस छेद के सहारे अंदर मारी। यकीनन उसके सर में लगी होगी और अंदर से बड़ी टन की आवाज़ आई थी। ऐसा लगा उसके सर में गोली लग गई हो, लेकिन असर कोई नहीं हुआ था। फिर से उसने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद मैंने बड़ा सा डंडा उठाया और उस हेलमेट पर मारा। वो हेलमेट नीचे गिर चुका था और ढेर सारी मट्टी भी। ऐसा लगा जैसे वो मूर्ति थी जो गोली के कारण मट्टी बन गई और नीचे गिर चुकी थी। मैंने और भी गोलियां चलाई थी।
उस कवच के अंदर बस मट्टी ही मट्टी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूर्ति हो जो जिंदा हो गई हो। बार बार बाहर मट्टी गिरती ही जाती। हम दूर भागना शुरू हो गए थे। उससे मुकाबला नहीं कर सकते थे, ये जैसे जिंदा मूर्तियां थी। अब हम उससे लड़ नहीं सकते थे, बल्कि उनसे भाग ही सकते थे। हमने भागना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे चलकर आगे आ रहे थे और हम उस सेट से बाहर निकल आए, उस महल से बाहर निकल आए। हम दोनों हाँफ रहे थे और गोलियों की आवाज़ सुनकर हमारे साथी भी दूर से आवाज़ें लगा रहे थे। हमने उन्हें भी अपने पास बुला लिया। वो हमसे पूछ रहे थे क्या हुआ, गोलियों की आवाज़ें क्यों आ रही थी। हमने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो भी कहने लगे सच में यहाँ पर भूत है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैंने उन्हें समझाना शुरू कर दिया, ये फिल्म के सेट हैं, यहाँ पर 3D इफेक्ट्स दिए गए हैं। मुझे लगता है उन कवच के अंदर रोबोट्स हैं जो हमें डराने के लिए धीरे धीरे चल रहे थे। वरना तुम ही सोचो, अगर भूत इस तरह से उनके अंदर थे, वो मूर्तियों के रूप में, तो वो हमें मार भी तो सकते थे। धीरे धीरे चलकर उन्हें क्या फ़ायदा, हम तो बचकर बाहर निकल आए। जोन्स डर तो रहा था लेकिन मेरी बात मान चुका था। अब हम उस महल में जाना नहीं चाहते थे, वहाँ से निकलकर कोई आसान रास्ता ढूंढना चाहते थे। पास में ही एक गार्डन बना हुआ था। ये गार्डन का सेट लग रहा था। वहाँ कई लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी। पिकनिक स्पॉट बनाया गया था। पास में ही एक तालाब बनाया गया था जिसमें बहुत सारी काई आ चुकी थी। वहाँ गार्डन के पास बैठकर हम थोड़ी सांस ले रहे थे और तभी वहाँ एक गुफा सी नजर आई जो पेड़ के पास बनी हुई थी। ये नीचे जाने का रास्ता लग रहा था। मैंने अपने साथियों को कह दिया, ये हो सकता है नीचे जाने का रास्ता, यकीनन हमें नीचे टनल्स की तरफ जाना होगा। तभी वो 3 लोग कहने लगे, लेकिन नीचे जाना सही नहीं होगा। हम वहाँ आगे गए थे, कई घर नजर आए थे, उनके नीचे से आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत सारे जानवरों की आवाज़ें, कीड़ों की आवाज़ें। नीचे कुछ तो ऐसा है जिसे हमें देखना नहीं चाहिए। मैंने भी उन्हें कह दिया, जो भी है यहाँ वो नीचे से ही काम कर रहा है। जब हम टनल्स में पहुँच जाएंगे बड़ी आसानी से उन्हें ढूंढ लेंगे। हमें नीचे जाना होगा, ऊपर तो ढेर सारे सेट लगे हुए हैं, हम वहाँ फंस सकते हैं। मैंने उन सबको समझा दिया था, जो भी है नीचे है, हमें नीचे जाना ही होगा। और सबसे पहले कदम मैंने ही आगे बढ़ाए। वो गुफा नीचे जाने के लिए ही थी और सबसे पहले आगे मैं बढ़ चला था। सीढ़ियाँ थी उस गुफा के अंदर। मैं समझ गया यही रास्ता है जिससे हम हर जगह जा सकते हैं। जैसे ही उस गुफा के अंदर गए, वहाँ बहुत सारे बल्ब लगे हुए थे, रास्ते बने हुए थे, वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे छेद ऊपर की तरफ छोड़े हुए थे। अब वहाँ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ चले थे। हाथ में गन थी, कोई भी नजर आएगा गोलियों से भून कर रख देंगे। अब गिरफ्तार करेंगे जो हमें फंसाने के लिए यहाँ सबको लाया हुआ है। इस सेट को कोई ना कोई तो चला ही रहा है। उस टनल से हम आगे बढ़ चले थे। अब टनल से आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई भी सीढ़ी नहीं थी जो ऊपर जा रही हो। काफी आगे तक चल पड़े थे हम और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। मेरे तो साथी कहने लगे थे, कहीं हम भटक ही ना जाएं, ऊपर जाने का कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा। हमारे पास मैप भी मौजूद नहीं है, ऊपर कैसे जाएंगे, यहाँ कहीं फंसे तो बाहर भी नहीं निकल सकते। डर तो अब मुझे भी लगने लगा था। सच में टनल्स इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि समझ में नहीं आ रही थी। इतना बड़ा सेट टनल से भरा पड़ा है, लेकिन इन्हें बनाया क्यों गया है, इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। अब सबने कहा था कि हमें पीछे मुड़ना चाहिए। पीछे वाला रास्ता शायद हमें याद हो गया था। हम पीछे की तरफ मुड़ चले। अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा, इन टनल्स का रास्ता सही से हम जान नहीं पाएंगे। पीछे तो मुड़ निकले थे, लेकिन अब रास्ता भटक गए। कई मोड़ मुड़े हमने, लेकिन ऊपर जाने वाली वो गुफा ढूंढ ही नहीं पाए। बस घूमते रहे उस टनल में और वहाँ डरावनी डरावनी आवाज़ें ऊपर से आ रही थी। शायद वो जान गया होगा कि अब हम टनल में पहुँच गए हैं, तो ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इस जगह को बनाया कैसा गया है, किसी को डराने के लिए। कोई भी अनजान यहाँ पर हार्ट अटैक से मारा जा सकता है। बस हम 5 थे इसलिए बचे हुए थे, लेकिन इंस्पेक्टर फिलिप्स तो अकेले आए थे। शायद इनके चंगुल में फंस गए। हमें अब अच्छा रास्ता ढूंढना होगा। मैंने कह दिया था, इस टनल को ऊपर से तोड़ते हैं, ऊपर घास ही निकलेगी ना कोई कमरा तो निकल ही आएगा। चलो ऊपर से तोड़ने को तैयार हो जाओ। अब जोन्स ने ऊपर की तरफ एक गोली चलाई। छेद हो गया था और उस छेद से रोशनी भी आ रही थी। छेद के सहारे में इतना तो पता चल रहा था कि ऊपर जो भी चीज़ है काफ़ी नरम है।
हम अब उस छत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आसपास लोहे की रॉड पड़ी थी। गोली से तो छेद हो गया, लेकिन लोहे की रॉड से कोई छेद हो ही नहीं पा रहा था। वहां पर कंक्रीट से डाली गई थी छतें। कोशिश करने के बाद भी छेद नहीं हुआ, लेकिन कंक्रीट को भी तो गोली छेद नहीं पाती। क्या सही निशाना लग गया था? किसी छेद के ऊपर गोली निकल गई। जानने के लिए हमें आगे बढ़ना था, वहां रुक नहीं सकते थे। रास्ता ढूंढ रहे थे, रास्ता मिल नहीं रहा था हमें। इसके बाद एक जगह एक छेद मिला। ये नीचे जाने का एक और रास्ता था। अब उसके सहारे हम नीचे पहुंचे। नीचे टनल नहीं थी, ये गुफा थी। प्राकृतिक गुफा लग रही थी, जिसमें एक छोटा सा झरना भी बह रहा था। वहां कई मूर्तियां लगाई गई थी। आखिर ऐसी अंडरग्राउंड जगह क्यों बनाई गई होगी? क्या सच में ये कोई सेट है? वहां मूर्तियों से डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था मुझे भी। पहले भी इस तरह से जिंदा मूर्तियां दिखाई थी, उनके अंदर रोबोट्स भी हो सकते हैं। यहां भी तो वैसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन वहां वैसा नहीं हुआ, कुछ और हुआ था। एक मूर्ति उठकर खड़ी हो गई। मट्टी की मूर्ति अपने आप उठी थी। थोड़ी थोड़ी मट्टी उससे झड़ रही थी। मैंने तो बंदूक तान दी। मुझे लगा ये इंसान ही है। गोली चलाई थी मैंने, और एक ही गोली से वो मिट्टी वहां पर गिर गई। ढेर लग गया था मट्टी का, और हम आंखें मलते रह गए। मट्टी जिंदा कैसे हो गई थी? बाकी मूर्तियां भी जिंदा होने लगी, और एक एक गोलियों से वो मट्टी का ढेर लग जाता। अब आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ऐसा था जिस पर मैं यकीन नहीं किया करता था, अब वो हो रहा था तो मैं भी डरने लगा। उस झरने के पानी को आंखों के सामने जमते हुए देखा। आखिर पानी इतनी आसानी से कैसे जम गया? बहता हुआ पानी भी जम चुका था। धीरे धीरे उस गुफा में ठंड होनी शुरू हो गई थी। उस ठंड के मारे हमारा शरीर कांपने लगा था। मैंने कहा, यहाँ नीचे रुकना सही नहीं होगा। मेरे दांत कांप रहे थे। हम एक साथ उस गुफा से बाहर निकले, दोबारा उस टनल में पहुंच गए, और वहां बहुत ज्यादा गर्मी। वहां तो भाप निकल रही थी। कपड़ों से पसीना बहता जा रहा था। सर से भाप हवा बनकर उड़ रही थी। गर्मी बढ़ती जा रही थी। हमें बाहर निकलना था, वरना यहाँ तो इसी तरह से मर जाएंगे। सामने हमें परछाइयाँ दिखने लगी, लेकिन परछाइयाँ किसकी थी ये पता नहीं चल पाया। मैंने हाथ लगाकर देखा था, गोली चलाई थी। ये कोई स्क्रीन नहीं थी, असली परछाइयाँ बनी थी, लेकिन अपने आप परछाइयाँ। मुझे अब लगने लगा था भूत प्रेत होते हैं, यहाँ सच में भूत प्रेत होते हैं। तभी टनल से बाहर निकलने वाली वो गुफा सामने ही नजर आ गई। इसी तरफ से तो हम आए थे, हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, उन दीवारों से हाथ लंबे लंबे बाहर की तरफ आ गए थे। वो हमें पकड़ना चाहते थे। हम पीछे नहीं मुड़ सकते थे, लेकिन उन हाथों से कैसे बचते? हमने सोचा भागकर उन हाथों के बीच से निकल जाएंगे। यहाँ भूत है जो हमें पकड़ना चाहते हैं। मैं मान चुका था। हम तेजी से भागने लगे। मैं और जोन्स तो आगे निकल आए। वो हाथों के अंदर नाखून लोहे के थे। हमारे कपड़े फट चुके थे। मेरी छाती पर कई निशान थे। जांघों से खून निकल रहा था, लेकिन मेरे 3 साथियों को उन हाथों ने पकड़ ही लिया था। नोच रहे थे मेरे सामने। कपड़े फट गए। अधनंगे वो शरीर को भी नोचा जा रहा था। एक साथी की अंतड़ियां एक हाथ ने बाहर निकाल दी थी। मेरी आंखों के सामने उसे मार दिया था। वो चीखता रहा और धीरे धीरे सन्नासा हो गया। मेरे 2 साथी उन हाथों से बचकर तो आ गए थे, लेकिन अधमरे से पास थे। उन्हें घसीटते हुए उस गुफा से बाहर निकाला था बड़ी मुश्किल से। एक साथी तो अंदर ही लाश कटा फटा सा पड़ा। उसे बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं था। हम चारों बाहर बैठे रो रहे थे और ये सोच रहे थे बाहर निकलना है, यहाँ नहीं रुकना है। यहाँ है सच में भूत, इसीलिए तो हार्ट अटैक आता है सबको। मैंने ठान लिया था बाहर निकलेंगे किसी भी तरह से। हमें गेट की तरफ भागना होगा। चाबी मेरे पास है, मैंने अंदर से ताला लगाया है, मैं खोल सकता हूँ। चाबी मेरी जेब में थी। उन्हें घसीटते घसीटते उसी गेट की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। मेरे 2 साथी भी बेहोश होने की कगार पर ही थे और उसे घसीटते घसीटते उसी खंडहर घरों के पास पहुंचे थे। खिड़कियों पर चेहरे ही चेहरे थे। आंखें झपका रहे थे वो चेहरे। तस्वीरें लग रही थी, लेकिन जिंदा तस्वीरें। झबकती हुई पलकें। आंखें नीचे झुका ली मैंने। आगे बढ़ने लगे। अपने साथियों को बचाना था, इनसे उलझना नहीं था। लेकिन खिड़कियों के कांच से निकलते हुए सर देखे। कांच पिघल रहा था,
लाल रंग का हो रहा था। वो सर बाहर आ रहे थे, शरीर भी बाहर निकलना शुरू हो गया और हमने भागना शुरू कर दी। मेरे दो साथी उन्हें घसीटने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन हम तो जिंदा बच सकते थे। उन्हें छोड़ दिया हमने, आगे की तरफ निकल गए और वो लाशें थी जो निकली थी उन कांच की खिड़कियों से, नोच रही थी हमारे सामने हमारे दो बेहोश साथियों को। होश में आए थे वो दर्द के मारे, टांगे काटी थी, अंतड़ियां बाहर निकाली थी, एक की आंखें नोच डाली थी, धीरे धीरे मारा था उन्हें, तड़पते तड़पते उनकी सांसें निकल गई थी। मैं रुक नहीं सकता था। जोन्स का हाथ पकड़ लिया था, डर के मारे मैं आगे की तरफ भागा। जोन्स सन्न हो चुका था, अकड़ चुका था, उसका शरीर ठंडा फिर चुका था। मौत को देखा था उसने, अपने साथियों को मरते हुए देखा था, लेकिन मैंने उसे खींचा। हमें बाहर जाना होगा, हमें बाहर निकलना होगा, भागो, चलो मेरे साथ चलो। जोन्स का कहना था, नहीं, हाँ, हम जिंदा नहीं बचने वाले, हम जिंदा नहीं बचने वाले, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उससे कहता रहा था, हमें भागना होगा, हमें भागना होगा। मैं उसको खींचता हुआ गेट की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ता भी लंबा था। उसी जंगल के पास पहुंचे थे। रेगिस्तान एक तरफ था, रेगिस्तान के बीच वो मूर्ति, आधी बाहर आधी अंदर, थोड़ी थोड़ी हिल रही, हंस रही थी हम पर वो मूर्ति। तभी वो बाहर की तरफ आने लगी, लेकिन उसका धड़ लंबा होता जा रहा था। बस उसके ऊपर छाती, लंबी लंबी बाजू, उसका सर, लेकिन नीचे धड़ बहुत ज्यादा लंबा। ऐसा लग रहा था सांप का सर ना हो, उसके ऊपर ये धड़ लगा हुआ हो। लंबा धड़ होता जा रहा था, सांप का भ्रम दे रहा था। रेत के ऊपर निकली हुई वो मूर्ति जिंदा हमारी तरफ बढ़ रही थी, लहरें डालती हुई। जैसे सांप आगे बढ़ता है ना, वैसे ही वो हमारे पीछे थी। और हम उस जंगल में, अब उस जंगल में भी डर लग रहा था। कुछ तो होगा यहाँ पर भी, ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। अब वो सांप नुमा इंसान ने जोन्स को पकड़ लिया। मैं जो उसको बचाना चाहता था, लेकिन सांप नुमा वो भूत उसे पकड़कर हवा में उड़ा गया। अपने आंखों के सामने एक एक शरीर के अंग को खींचकर तोड़ते हुए देखा मैंने। जोन्स की सबसे पहले टांगे उसके धड़ से अलग की उसने, उसके बाद बाजू धड़ से अलग कर दिए। उसका सर अब भी चीख रहा था, वो जिंदा था, लेकिन वो चीख रहा था, दर्द के मारे कराह रहा था। मेरे सामने सर को धड़ से अलग कर दिया। आंखें 2 बार झपकी थी उसकी, धड़ से अलग होने के बाद भी आंखें 2 बार झपकी। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे और मैं भागा था उस गेट की तरफ। अब रास्ता नजदीक सा हो गया था। वही बड़ा सा कमरा दिखा जो इस स्टूडियो के बिल्कुल बीच में बना हुआ था। वहां पर मुझे कुछ लोग बैठे हुए दिखे थे, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो यहाँ से भागना था। मुझे पता है यहाँ भूत ही भूत हैं, और अंदर जो कुर्सियों पर बैठे हैं वो भी भूत ही होंगे। वही 5 कुर्सियां, उस पर कोई बैठा हुआ था। वहां कुछ तो था जो मुझे खतरनाक लग रहा था। गेट की तरफ भागा था और पीछे भीड़, वो सांप, वो कीड़े, ढेर सारी लाशें चलकर पीछे पड़ी हुई थी मुझे नोचने के लिए। मुझे लगा मुझे भी मार देंगे, काट काट कर मारेंगे। मैं रुक नहीं रहा था। बंदूक तो मैंने कब की गिरा दी थी। भूतों पर गोलियां नहीं चलाई जाती। मैं गेट की तरफ था और चाबी लगने का नाम नहीं ले रही। वो भीड़ धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। मौत की कगार पर था मैं, लेकिन वो ताला खुल गया। ताला खुला, कुंडा खोला मैंने। दरवाजा खोलते ही बाहर की तरफ भागने लगा। मैं बड़ी तेज भागता गया। मैं दूर जाना चाहता था। एक पेड़ के पास मैं पहुंचा और मेरा पैर टकरा गया उस पेड़ से। मेरी टांग छलनी हो चुकी थी। मैं और दूर नहीं जा सकता था और वो लाशें गेट पर रुक गई थीं। वो उसी गेट पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था अपनी हद में खड़े हों और मेरी तरफ घूर रहे थे। ये डरावनी रात, ये भूत प्रेतों का स्टूडियो, मैं उससे बाहर था। तब जाकर मन को लगा मैं बच गया हूँ। वो घूर रहे थे इस तरह से जैसे मुझे नोचना चाहते हों। कुछ प्यार से बुला रहे थे, आ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। वो मुझे मारने के लिए हर तरकीब लगा रहे थे। उस पेड़ के पास बैठा मैं एक बात न मान रहा था। आंखों से आंसू कराह रहा दर्द के मारे मैं। मेरी पीठ भी छलनी हो चुकी थी। टांग में दर्द था। मैं घिसट कर ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, लेकिन उनकी हद से तो दूर था। वहीं बैठा बैठा रोता रहा था मैं।
लगभग कई घंटे रोया था मैं, रोता रहा रोता, और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली थी मेरी, टांग में दर्द हो रहा था। पेड़ के पास बैठा मैं देख रहा था क्या वो अब भी गेट पर हैं। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी बाहर। उन्हें देखकर मन में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। पुलिस आ गई, आखिर पुलिस आ गई, सुबह हो चुकी है। मेरी आंखों से आंसू निकले और मैं खड़ा हो गया। भले ही मेरी टांग पर दर्द हो रहा था लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ था। वो भयानक रात गुजार दी थी मैंने, 3 साथी और खो दिए थे। ये मेरी गलती थी, मुझे रात को नहीं आना चाहिए था। मैं भूतों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है, दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। मैं जिंदा बचा हूँ, दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे पुलिस वालों को ढूंढना होगा। वहाँ गाड़ियाँ तो खड़ी थी लेकिन पुलिस वाला कोई नहीं था। मैं भागता गया, मैंने उनकी खिड़कियाँ खोली लेकिन अंदर कोई नहीं था। वो सब पुलिस वाले शायद अंदर थे। दोबारा क्या मुझे स्टूडियो के अंदर जाना होगा? क्या जाऊँ मैं? दिन का वक्त है, मुझे जाना होगा। मैं वो गेट खोलकर अंदर की तरफ बढ़ चला। सामने पुलिस वाले थे, टेप लेकर हर तरफ टेपिंग कर रहे थे। वो बड़े से कमरे को भी टेप कर रहे थे। उन पुलिस वालों को मिलने के लिए मैं अंदर जाना चाहता था और उस कमरे में मुझे कमिश्नर दिखे। मेरी आंखें खिल गई। दूर से चीखता चीखता जा रहा था मैं, कमिश्नर, कमिश्नर, मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है, मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। मेरी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं चीखता जा रहा था, कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा था। घसीटता घसीटता अपने शरीर को उस कमरे के पास लेकर गया था मैं। अंदर मैंने जो देखा था, मेरे होश उड़ गए थे। 5 कुर्सियां लगी थी, उस 5 कुर्सियों पर 5 लोग बैठे हुए थे। मेरे 4 साथी और मेरे शरीर को वहां पर पड़ा देख मैं घबरा सा गया था। सामने आधी कोल्ड ड्रिंक की पी हुई बोतलें, लाश थी मेरी भी वहां पर और मेरे साथियों की भी। शरीर पर एक भी खरोंच का निशान नहीं था। मैंने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, कोई मेरी बात नहीं सुन पा रहा था। मैं उनको छूकर महसूस करना चाहता था, बुलाना चाहता था, शायद मेरी आवाज़ ना निकल रही हो। उनके शरीर के अंदर से मेरा हाथ निकल गया। मैं घबरा सा गया और समझ भी गया मैं जिंदा नहीं हूँ। सामने से कमिश्नर की आवाज़ भी आई थी। इन 5 को भी हार्ट अटैक आ गया। रात को यहाँ हुआ क्या होगा? इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है ये जब यहाँ पर आए थे उसके कुछ ही समय बाद जैसे इन 5 को हार्ट अटैक आ गया। क्या होता है स्टूडियो में? कैसे मर रहे हैं लोग? यहाँ ये ढूंढने के लिए आए तो थे लेकिन जवाब शायद इन्हें भी नहीं मिला और इनकी भी मौत हो गई। इनके नीले पड़े शरीर को देखकर लग रहा है ये 8 से 9 बजे के करीब मरे होंगे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सच्चाई जैसे मुझे भी पता चल गई थी। जब हम इन कुर्सियों पर आकर बैठे थे, आधी कोल्ड ड्रिंक पी थी, तभी हम 5 की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो जो घटा, क्या वो हमारी आत्मा ने देखा था? असल में ये क्या चीज़ है, मैं समझ नहीं पाया। सामने खड़े मेरे साथी थे लेकिन उनके शरीर नीचे कुर्सियों पर भी बैठे थे। उनकी आत्माएं थी सामने, मेरी आंखों की तरफ देख रहे थे। वो भी मेरी तरह मर चुके थे। उस स्टूडियो को उसके बाद बंद ही कर दिया गया। दोबारा तफ्तीश की कोशिश नहीं हुई और जो भी यहाँ आता दिन के वक्त ही आता, रात को कोई नहीं आता। कोई समझ नहीं पा रहा था यहाँ हार्ट अटैक रात को कैसे आ जाता है और मैं भी समझ नहीं पाया था। आज भी इस केस को अनसुलझा केस ही कहा जाता है और बड़े से बड़ा इंस्पेक्टर, बड़े से बड़ा डिटेक्टिव यहाँ आकर भी इस केस को सुलझा नहीं पाता और अगर रात को आने की कोशिश करता है तो जान जरूर जाता है। होता क्या है यहाँ पर, बताने लायक नहीं बचता। आप ही बताइए, अगर आप डिटेक्टिव होते क्या यहाँ पर आकर इस केस को सुलझा पाते? और अगर सुलझा पाते तो क्या मेरी तरह ही बताने लायक नहीं रहते?